हाँ, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक कैपेसिटर है, एक रेसिस्टेंस है और एक सेल है, और हमने स्विच को क्लोज किया है t बराबर 0 पे, हमको R, C और E का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट t बराबर R इंटू सी, और हमको R दिया है 10 मेगा ओम। तो देखो, तो R है 10 मेगा ओम, तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6, और C का वैल्यू दिया है 1 माइक्रो फराड, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6 एंड सेकेंड, तो यहाँ पे आएगा 10 सेकेंड। तो टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर 10 सेकेंड। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने R का वैल्यू बहुत हाई लिया था, 10 मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फाइनल चार्ज इज ऑन द प्लेट एट टाइम t बराबर 46 सेकेंड। बोला है कि फाइनल चार्ज का कितना फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फाइनल चार्ज। अब तुमसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फाइनल चार्ज, तो हमको पता है कि फाइनल में क्या होता है, फाइनल चार्ज इज द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है ना। तो और हमसे पूछा है एट टी बराबर 46 सेकेंड, तो ये आपका स्टीडी स्टेट नहीं है। टाइम मेंशन रहे तो वो स्टीडी स्टेट नहीं है। अगर टाइम मेंशन नहीं किया रहे या क्वेश्चन में मेंशन रहे आफ्टर लॉन्ग टाइम या आफ्टर स्टीडी स्टेट, तब हम लोग मानेंगे कि मेरा कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम मेंशन है तो हम लोग वहाँ पे फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो हमको पता है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज क्या आता था उस पर, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई जो भी आपका आता है टाइम कांस्टेंट टाउ। ओके, अब हमसे पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन, तो हमसे पूछा है क्यू बाई क्यू नॉट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फाइनल चार्ज, तो क्यू नॉट ही होगा आपका फाइनल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज जो था। तो हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू नॉट, तो कितना आएगा बोलो, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, तो हो जाएगा 1 माइनस ई का पावर एंड माइनस टी कितना बोला है, टी बोला है 46, तो 46 बाई टाउ था आपका 10, तो 10 यहाँ से आएगा 1 माइनस ई का पावर माइनस 4.6। हाँ, ये बात अब अलग है, ये हमको इसके लिए कैलकुलेटर का पड़ेगा ज़रूरत, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैंने तुमको एक बात कहा था कि तुम शायद अगर मेरा बात ध्यान दिए होगे तो, कि लगभग एट टी बराबर 5 टाइम्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट, हमने कहा था कि लगभग आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट जो मेरा कैपेसिटर होता है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, 99% तक चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा था मेरा कितना फ्रैक्शन, मतलब पक्का इसका वैल्यू जो आने वाला है वो आपका 0.99 के आसपास कुछ आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन रहता कुछ ऐसा, मान लो कि अगर यही क्वेश्चन आपका आता ऑप्शन में 0.99 या फिर ऐसा 0.56, 0.73, और तो उसमें हम लोग चेक करते कि ऑप्शन मेरा अगर 0.99 था तो वही ऑप्शन सही होता, तो आप बिना कैलसी के भी सॉल्व आप ऑप्शन को ट्रिक कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लगभग आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट वो 99% के आसपास चार्ज हो जाता है। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आने वाला है 0.99। फॉर एग्जैक्ट वैल्यू हमको कैलसी का यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप ऑप्शन देख के आप बोल सकते हो कि ये आंसर मेरा सही होगा। तो Q बाई क्यू नॉट जो आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है 0.99। बोलो ठीक है ना, कहानी है। देखो मेरा जो मेरा टाइम कांस्टेंट था वो 10 सेकेंड, तो यहाँ पे 46 सेकेंड है, तो उसके 5 टाइम्स के आसपास ही है, तो मेरा कैपेसिटर लगभग फुली चार्ज हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल करेंट रिमेन्स एट टी बराबर 46 सेकेंड। तो अब हमने क्या कहा था कि ड्यूरिंग द चार्जिंग करेंट आपका डिक्रीज करता है, करेंट आपका डिक्रीज करता है, तो लगभग आफ्टर 5 टाइम्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट करेंट लगभग जीरो हो गया होगा, करेंट लगभग जीरो हो गया होगा, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम करेंट आपका हो जाता है कैपेसिटर में जीरो, समझे ना। तो जो आपको लिखना होगा करेंट के लिए फॉर्मूला आई बराबर आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो आपसे यहाँ पूछा है आई बाई आई नॉट, तो आपका आ जाएगा ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये आप देखो, ये आपका आ जाएगा ई का पावर माइनस 46 बाई 10, तो आ जाएगा ई का पावर माइनस 4.6। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो कि 1 माइनस ई का पावर माइनस 4.6 इज 0.99, तो आपका जो ई का पावर माइनस 4.6 आ रहा है वो आपका आएगा 0.01, तो आपका आने वाला है 0.01। तो इतना फ्रैक्शन करेंट हो जाएगा। या तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि जैसे ही हम लोग टाइम कांस्टेंट के 5 टाइम्स के करीब पहुंच रहे हैं, अब मेरा करेंट जीरो के करीब पहुंच रहा होगा, तो तुम्हारा 0.01, ठीक है ना, बोलो। हाँ, तो तुम लोग ऐसे सोच सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, बस तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना।
क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्लूडेड इन द गिवन सर्किट। ये तुमको सबको दिख रहा है कि 3 हमने लिए हैं रेसिस्टर्स 2 ओम 3 ओम 5 ओम के, इनके साथ हमने एक 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर जोड़ा है, आप इसको नाम दे दो ए और बी के क्रॉस हमने जोड़ा है कैपेसिटर को, और कुछ करंट यहाँ से आई आ रहा है, इस नोड पे करंट आई आ रहा था और इस नोड बी से करंट 2 एम्पियर जा रहा है, और हमको इस रेसिस्टेंस में कुछ करंट नहीं बोला है कितना करंट इसमें है। अब देखो तो हमसे बस पूछा है कि कैलकुलेट द एनर्जी इन द कैपेसिटर, और कुछ टाइम मेंशन नहीं किया है, मतलब कि हमसे बात कर रहा है स्टेडी स्टेट का, हमसे बात कर रहा है स्टेडी स्टेट का। और हमको पता है कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाता है, तो कहना याद बोलो, इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर में कोई भी करंट नहीं जाता है। तो मान लो कि मतलब कि इन स्टेडी स्टेट अभी इस कैपेसिटर में करंट 0 है, इस कैपेसिटर में पक्का करंट होना चाहिए 0, तो इस नोड बी पे 2 रास्ते से करंट आ रहा होगा। मान लो कि हमने माना है I1 इज द करंट इन रेसिस्टेंस, एंड I इसको नाम दे दो I2 इज द करंट इन द कैपेसिटर, और I2 का वैल्यू 0 है, एंड I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, मतलब पक्का क्या कि I1 मस्ट बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो जो भी करंट आ रहा था वो मेरा जो रेसिस्टेंस वाले पाथ से ही होके आ रहा था, पक्का ना, बोलो ठीक है। हाँ, अब हमको फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है। अगर हम ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें तो हम लोग बोलेंगे कि हाफ CV स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पे V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का जो आएगा वही होगा, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है कि हमको VA माइनस VB फाइंड करना है, हमको VA माइनस VB फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, आप पॉइंट A से स्टार्ट करो और उसके बीच में जितने भी आ रहे हैं एलिमेंट सबका ऐड करते हुए आप पॉइंट B पे पहुंच जाओ, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था। तो चलो मैंने स्टार्ट किया A से, तो मैंने लिखा VA, उसके बाद हमको मिलेगा 2 ओम, हमको मिलेगा 3 ओम, और हमको मिल रहा है 5 ओम, और तीनों में हम लोग करंट के तरफ ही जा रहे हैं, तो लेंगे माइनस माइनस, तो माइनस I इंटू आर, तो 2 इंटू करेंट था 2 एम्पियर, माइनस I इंटू आर 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, एंड इक्वल टू हम पहुंच गए B पे, तो इक्वल टू VB। देखो तो यहाँ से आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू ये 4 प्लस 6 प्लस 10 20 वोल्ट। देखो तो आएगा, देखो चेक करो सब लोग, देखो हाँ बिल्कुल, तो VA माइनस VB आ गया 20 वोल्ट, और यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, क्योंकि मेरा कैपेसिटर A और B के अक्रॉस ही कनेक्टेड था। तो अब हमको V मिल गया, तो बस फाइंड कर लो, हाफ C का दिया वैल्यू 2 माइक्रोफराड, हो जाएगा 2 माइक्रो, एंड V का वैल्यू आ गया है 20, तो 20 का होल स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 400 माइक्रोजूल, 400 माइक्रोजूल, या तुम इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। दिस इज द आंसर। बोलो ठीक था, कोई कष्ट, क्या चीज? अच्छा हाँ सुनो, देखो स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि अब करंट मेरे सर्किट में चेंज नहीं कर रहा है। हमने चेक किया था ना कि जब हम लोग जैसे ही कैपेसिटर को एक जोड़े थे तुम्हारा R से, और फिर उसको हमने ऐसा एक स्विच को ऑन किया था, तो पहले क्या था कि पहले मेरा करंट था मैक्सिमम, फिर करंट डिक्रीज कर रहा था। तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम करंट का वैल्यू हो जाता है कांस्टेंट। अब भले ही जो मेरा कैपेसिटर था उसमें हो जाएगा करंट 0, लेकिन वो भी तो कांस्टेंट ही है ना। तो जैसे ही मेरे सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाता है, हम उसको बोलते हैं कि मेरा सर्किट स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है। और तुमको अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है टाइम के बारे में, तो तुम स्टेडी स्टेट मान के ही चलना, तो या फिर उसको हम मान के चलते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमको टाइम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था कि आपको इस टाइम पे फाइंड करना है एनर्जी, तो हम मान के चलेंगे कि मेरा जो सर्किट था वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लिया था। ओके ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन द गिवन सर्किट व्हेन द करंट रीचेज स्टेडी स्टेट, मतलब इतना तो अपने मन में आई जाना चाहिए कि कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जा रहा होगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट इन द सर्किट कॉमा द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विल बी। तो मेरे को एक सर्किट दिया है जिसमें एक सेल है, उसका EMF E है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और हमने 2 और
रेसिस्टेंस R1 और R2 को जोड़ा है। R1 है इन सीरीज विद द कैपेसिटर, और हमको क्वेश्चन में साफ साफ ऐसा मेंशन किया है, साफ साफ मेंशन किया है कि हमको चार्ज तब बताना है कैपेसिटर पे जब वो स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है। तो इन स्टेडी स्टेट हमको एक बात पता है कि इन स्टेडी स्टेट करेंट इन कैपेसिटर इज 0। मतलब कि अगर मान लो कि मैंने बोला कि अगर इस सेल से करंट I निकला था और दो रास्ता था, इधर I1 का और इधर I2 का, तो यहाँ पे I1 इक्वल टू पक्का हो जाएगा 0, होगा ना? बोलो। तो I1 हो जाएगा 0, मतलब कि जो भी वैल्यू ऑफ I आएगा वो कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीटली I2। बोलो। अगर सेल से जो करंट निकल रहा है वो कहीं डिवाइड ही नहीं हो रहा है, मतलब कि जो करंट मेरा सारा का सारा पास, हाँ सारा का सारा तुम्हारा करंट पास कर जाएगा R2 से, तो मेरा जो करंट के लिए हम जो बनाएंगे सर्किट वो कुछ ऐसा होगा। और ये जो मेरा कैपेसिटर था वो कर रहा है बिहेव एज ओपन सर्किट कर रहा होगा बिहेव, तो इसमें कोई करंट नहीं आ रहा होगा, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा होगा। वेरी गुड। चलो अब देखो ध्यान से कि हमको फाइंड करना था चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर फाइंड कर लें तो हमको तो अब फिर हमको C इंटू V से चार्ज मिल जाएगा। तो मेरा मेन काम वही है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस द कैपेसिटर। तो देखो ध्यान से, मैंने कैपेसिटर्स को इस A और B के अक्रॉस जोड़ा है, पक्का ना? जोड़ा है। तो हमको A और B के अक्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको एक बात और पता है कि इस R1 में कोई करंट ही नहीं आ रहा था, तो अगर R1 में कोई करंट नहीं आ रहा है तो R1 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनने वाला है। तो अगर R1 में करंट ही नहीं आ रहा था, R1 में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब कि जो इस दो एंड वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस A और B का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। या तुम सिंपली ऐसा कह सकते हो कि अगर उस R1 में कोई करंट ही नहीं था तो तुम उसको सर्किट से हटा ही दो। तुम उसको अगर सर्किट से हटा देते हो तो फिर कुछ ऐसा बनने वाला है। देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरा ओपन सर्किट जिसमें कैपेसिटर था, और ये मेरा दूसरा वाला रेजिस्टेंस है ना? बोलो पक्का? अरे है ना ऐसा? अब हम लोग एक बात यहाँ से बोल सकते हैं कि हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A और B। और हम यहाँ से पक्का एक बात बोल सकते हैं कि जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। बोलो है कि नहीं है? क्योंकि जो मेरा R2 है वो भी देखो तो इस पॉइंट A और B से ही कनेक्टेड है ना? मतलब पोटेंशियल बस हो गया। तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो अब हम लोग फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो उसके लिए तुम फाइंड कर लो सर्किट में करंट। तो देखो ध्यान से, मान लिया हमने किस सर्किट में करंट I था, तो सिंपल हो जाएगा I बराबर E बाई स्मॉल r प्लस R2 हो गया। तो जैसे ही हमको करंट मिल गया तब कितना होगा वोल्टेज अक्रॉस R2 इक्वल टू I इंटू R2, मतलब E R2 डिवाइडेड बाई R प्लस R2। तो ये हमको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो आपको जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मिल गया हम लोग चार्ज फाइंड कर लेंगे। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो बस इसमें C से कर दो मल्टीप्लाई, तो CER2 बाई R प्लस R2। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे R प्लस R2 होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया R1, तो ये R प्लस R2 होगा। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन C ना? देखो तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो तुम लोगों को समझ में आया ना कैसे काम करना है मेरे को? जैसे ही स्टेडी स्टेट मेंशन करे, कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट हमको भेजना ही नहीं है, और उसके बाद हमको बस काम। अब देखो तुमको समझाना था तो मैंने इतना टाइम स्पेंड किया। अब तुमको एक बार समझ में आ गया, तुम सीधे वो जो बीच वाला था सर्किट तुम उसको हटाता और सिंपल करंट फाइंड करके तुम करता I इंटू R2, बस हमको वहाँ से वोल्टेज मिल जाता। हाँ ठीक है ठीक है कॉपी को देख लो, कर लो। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। तो हमको 4 कैपेसिटर दिख रहे हैं
और चारों का वैल्यू 3 माइक्रोफराड ही है। अब कुछ ना हो, लेकिन हम लोग इतना बात श्योर हैं कि जो चार्ज होगा इस 3 माइक्रोफराड वाले पे वही होगा इस पे भी, और जो चार्ज होगा इस पे वही होगा इस पे भी, इतना हम लोग श्योर। ठीक है, उसका वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन ए और बी के बीच में जो दो कैपेसिटर हैं उनका चार्ज सेम होगा। सिमिलरली ई और एफ के बीच में दो कैपेसिटर हैं उनका चार्ज सेम होगा, इतना हम श्योर हो गए हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और हमसे पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। तो जैसे ही स्टेडी स्टेट की बात किया तो हम लोग एक बात और श्योर है कि ना तो इस ब्रांच में कोई करंट आने वाला है और ना ही इस ब्रांच में कोई करंट आने वाला है। इतना तो हम श्योर हो गए हैं भाई कि इस ब्रांच ए बी में और इस ब्रांच ई एफ में कोई करंट नहीं आएगा। तो करंट सेल से जो भी निकलेगा वो कहाँ आएगा, वो सिर्फ ब्रांच सी डी में जा रहा होगा, वो सिर्फ ब्रांच सी डी में जा रहा होगा। अब सुनो ध्यान दो, हमको चार्ज फाइंड करना है तो हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। हमको अगर चार्ज फाइंड करना है तो हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। अब तुम ध्यान से देखो तो जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के क्रॉस वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस, वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस ई और एफ के क्रॉस। सिंपल सी कहानी है। एंड इस ब्रांच ए बी और ब्रांच ई एफ में कोई करंट नहीं जा रहा था, तो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा इस 3 ओम में, पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा इस 2 ओम में। मतलब जो भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी मिलेगा वो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस ही होगा। सिमिलरली जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिलने वाला है ई और एफ के क्रॉस, वो भी बस इस दोनों कैपेसिटर के क्रॉस ही होगा। कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप मेरा उस 2 ओम के क्रॉस नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें कोई चार्ज ही नहीं था। बोलो सब लोग है ना श्योर इस बारे में? बोलो बिल्कुल। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी कितना आने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी के लिए मान लो कि हमने सेल से अगर करंट आई निकाला तो सारा का सारा करंट मेरा ब्रांच सी डी में ही आएगा। तो सिंपल सी कहानी है कि आई इंटू फोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी, और यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, और यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई एफ बी। अब देखते हैं कितना है। तो पहले फाइंड कर लो आई। तो आई के लिए तो आई के लिए हमने देखा कि 4 इंटू 1 5 ओम इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड 5/5 तो 1 एम्पियर आ रहा होगा करंट, तो 1 इंटू 4 वोल्ट आ रहा है। तो नहीं, देखो तुम कुछ गलती की हो। तो तुम्हारा ये आया सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4 वोल्ट। मतलब कि मेरा ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 4 वोल्ट। अब देखो तो ए और बी के अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का मिल रहा है वो दो कैपेसिटर में होगा डिवाइडेड। और हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो मान लो कि तुम इसको बस कर लो चेंज ऐसा कि दो कैपेसिटर सीरीज में और 4 वोल्ट का एक हमने अप्लाई किया है सेल यहाँ पे। तो 3 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड ये सीरीज में है, तो इनका नेट कितना आएगा? इनका नेट आएगा 1.5 माइक्रोफराड। बोलो आएगा? बोलो तो इनका नेट आएगा 1.5 माइक्रोफराड। तो 1.5 माइक्रोफराड एंड इनटू 4 वोल्ट मतलब 6 माइक्रोकूलम। मतलब कि यहाँ पे जो तुम्हारा चार्ज जाने वाला है, चार्ज इन ब्रांच ए बी, वो तुम्हारा जाएगा 6 माइक्रोकूलम। सिमिलरली तुम अगर देखो ध्यान से तो ब्रांच ई एफ में भी 2-3 माइक्रोफराड के कैपेसिटर थे, तो उनका भी नेट 1.5 ही आने वाला था। तो 1.5 इंटू 4 वहाँ भी 6 ही जाने वाला है। तो चार्ज इन ब्रांच ई एफ इज ऑल्सो 6 माइक्रोफराड, सॉरी 6 माइक्रोकूलम। तो चारों कैपेसिटर पे चार्ज तुम्हारा 6 माइक्रोकूलम ही जाने वाला है। अभी हमने कैसे किया वो तुमको ना समझ में देखो, सबका बेस वही है, आधार वही है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर हो उसमें कोई करंट, कौन सा फिर से बता दें। अरे देखो हमने जो फाइंड किया वो हम फाइंड किए हैं ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो हमको चार्ज फाइंड करना था ना। तो देखो तो ए और बी में दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, 3 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड, तो उनका मिला के आने वाला है 1.5 माइक्रोफराड। तो मान लो कि अगर 1.5 माइक्रोफराड कैपेसिटर में हमने 4 वोल्ट अप्लाई किया है तो कितना चार्ज आएगा स्टोर होगा? 6 का ही ना, Q बराबर C इंटू V से। तो वही देखो, और सेम तुम्हारा हो जाएगा फॉर E एंड F ऑल्सो। वहाँ भी तुम्हारा 3 माइक्रोफराड सीरीज में था, तो वहाँ भी आने वाला था 1.5 माइक्रोफराड।
ठीक है ना। और ये दोनों सीरीज में ही था तो चार्ज सेम ही होगा दोनों पे। तुम इसके बाद बस तुम क्वेश्चन को ऐसे सोच लेना कि 3 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड का 2 कैपेसिटर सीरीज में था और मैंने 4 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो कितना जाएगा चार्ज। हाँ बस तो वही, हाँ तो वैसे ही कर दो, ठीक है ना। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, बिटवीन यहाँ लिख लो, बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y इन द फिगर। तो सबको यहाँ पे है ना, देखो x और y हमको दिख रहा है, हमको इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमने तुमको बस पहले से मैं तुमको बोलते आ रहा हूँ कि जब भी किसी सर्किट के दो डिफरेंट नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना, उसके बीच में जितने भी आ रहे हैं एलिमेंट सबका ऐड करते जाना, फिर तो हम लोग फाइनल पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। तो अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया भी था उस पर, तो वही अपने को यहाँ करना है। लेकिन उसके लिए हमको इस 4/3 माइक्रो फराड वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और हमको इस 4 ओम वाला जो रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तभी हमको आंसर मिल सकता है, हमको जो फाइंड करना है, ठीक है ना। बोलो क्वेश्चन क्या है, वो पहले तुम लोग को समझना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, अब मेरे से क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग मान के चलेंगे स्टेडी स्टेट, और अगर स्टेडी स्टेट है तो उस कैपेसिटर में कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा, बिल्कुल। मतलब करंट जो भी सेल से, मान लो कि अगर करंट सेल से आई निकला होगा, देखो मैं करंट जाएगा इनसाइड द सेल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट आपका होगा डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, तो यही करंट आपका आई यहाँ पहुँचेगा नोड बी पे, और कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाएगा तो सबका करंट सबका आपका आई यहाँ आ जाएगा, फिर यही करंट आपका आई वापस चला जाएगा बैटरी में, सेल में। तो यहाँ से एक कहानी सिंपल है कि हम लोग करंट इन रेसिस्टर्स फाइंड कर सकते हैं, और जैसे ही हमको करंट इन रेसिस्टर मिल जाएगा तो हम लोग 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो हमको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के अक्रॉस। अब हमको फाइंड करना होगा इस 4/3 माइक्रोफराड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस। तो देखो उसके लिए कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग को जैसे ही फिर से इस 6 ओम और 4 ओम वाले में करंट मिल जाएगा तो वहां से हम लोग ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। बोलो कर लेंगे ना। और ए और बी के अक्रॉस जैसे ही मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, देखो हमको ए और बी के अक्रॉस जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो उसके बाद हम लोग फिर ये करेंगे कि 4/3 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड सीरीज में, और ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो अब हम लोग सीरीज वाला जो था मेथड पोटेंशियल को करने वाला, डिवाइड करने वाला, वो यूज करके हम लोग 4/3 का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। जो मैंने तुमको बताया था कि अगर मान लो कि हमारे पास सीरीज में 2 कैपेसिटर हैं और हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया है, और मान लो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस था V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस था V2, तो एक्चुअल में V क्या होता है, V होता है Q/C, और ये दोनों सीरीज में थे तो इनमें चार्ज सेम होगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। तो अगर हमको फाइंड करना है V1 तो हम लिखेंगे V1 बराबर C2/C1 + C2 इंटू V। हाँ बिल्कुल, तो वही हम लोग यहाँ यूज करेंगे। और V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। समझा ना। बोलो और A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग करंट फाइंड करके कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करंट फाइंड करते हैं। तो करंट बराबर सेल का अपना 24 वोल्ट है EMF। अब देखो 6 और 4 ओम सीरीज में और 2 ओम ये भी हो जाएगा तुम्हारा सीरीज में, मतलब 12 ओम। तो 12 ओम इज द रेसिस्टेंस, तो 12/2 एम्पियर। तो सेल से करंट निकला है 2 एम्पियर, वेरी गुड। तो यहाँ करंट आपका आया हुआ 2 एम्पियर, तो यहाँ भी करंट होगा 2 एम्पियर, यहाँ भी करंट होगा आपका 2 एम्पियर। अब फाइंड कर लो VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA। तो देखो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे VB माइनस VA, क्योंकि देखो करंट मेरा फ्लो कर रहा है B से A, तो B होगा तुम्हारा हाई पोटेंशियल पे और A होगा एट लो पोटेंशियल पे। तुम इसको चेंज कर दो, यहाँ पे लिखो B और यहाँ पे लिखो A, ठीक है ना। B होगा एट हाई पोटेंशियल क्योंकि करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा है B से A की तरफ। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि VB से स्टार्ट किए हम, फिर हम यहाँ पे ऐड करते गए, तो
तो हम जा रहे हैं करेंट की तरफ ही, तो लेंगे माइनस में, तो -6 इंटू टू -4 इंटू टू इक्वल टू VA। तो यहाँ से आ जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू 12 एंड प्लस 8 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड A। 20 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड A। तो तुम चाहो तो इसको, चलो हम इसको और बनाते हैं अच्छे से। तो ये 4/3 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड, यहाँ पे X था, और ये था A, और ये था B, और B है एट हाई पोटेंशियल, तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो ऐसे। और ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है ना। अब चलो हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ V1। क्या चीज क्या चीज क्या चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 6 और 4 तुम्हारा था सीरीज में, तो उसका नेट आ जाएगा R10 ओम। तो फिर तुम अब मान लो कि A और B के क्रॉस में तुम्हारा 10 ओम का ही कनेक्टेड है, तो 10 इंटू 220 वही आएगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ V1। तो देखो कितना आएगा V1 तुम्हारा आ जाएगा C2, तो 4 माइक्रोफराड, तो ऊपर 4 बाई नीचे 4 प्लस 4/3 इंटू 20, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4/16/3, 4 बाई, देखते रहो 16/3 इंटू 20, तो ये तुम्हारा आ जाएगा मेरे ख्याल से 15 वोल्ट। देखो तो चेक करो तो, ये तुम्हारा आ जाएगा 15 वोल्ट। लगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4/3 माइक्रोफराड इज 15 वोल्ट। देखो ध्यान से, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 15 वोल्ट, आ रहा है ना। हाँ 15 वोल्ट, हाँ चलो। और देखो ध्यान से कि ये जो था मेरा एंड A वो था एट लो पोटेंशियल, और जो एंड B था वो था एट हाई पोटेंशियल। तो इधर आने वाला है निगेटिव चार्ज, और इधर आने वाला है अपना प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, और ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। अब मेरा पूरा एकदम हमने सारा कार्यक्रम एकदम रेडी कर लिया है, अब बस अपने को इसको खत्म करना है। तो देखो ध्यान से, हम स्टार्ट कर रहे हैं X से और पहुंचेंगे Y तक। हम स्टार्ट कर रहे हैं X से और पहुंचेंगे Y तक। तो लिखा मैंने Vx, लिख दिया। अब हम जा रहे हैं कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ, तो लेंगे माइनस, तो -15 वोल्ट। उसके बाद हमको मिल गया 4 ओम का रेसिस्टेंस, और उसमें हम जा रहे हैं करेंट के अपोजिट में, तो लेंगे प्लस में, तो +4 इंटू 2, और हम पहुंच गए Y पे, तो हो गया Vy। अब देखो यहाँ से, तो Vx -15 + 8 इक्वल टू Vy। जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा Vx माइनस Vy इक्वल टू 7 वोल्ट, एंड 7 वोल्ट इज द आंसर। बोलो, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो, ये क्वेश्चन अच्छा था। बस तुमको करने का बेस सबका एक ही है। X से स्टार्ट किया Y तक, और हम जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमने स्टार्ट किया X से, तो हमने लिखा Vx। फिर हमको मिला है कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस था 15 वोल्ट, और हम जा रहे हैं उसके पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो अपना चेंज होगा माइनस में, तो -15। फिर हमको मिला है 4 ओम, और उसमें हम जा रहे थे करेंट के अपोजिट में, देखो तो वहाँ पे प्लस लेंगे, तो +4 इंटू 2, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट इज द आंसर। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन में मैं तुमको एक देता हूँ होमवर्क, वो तुम घर पे करना। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है सबके लिए। जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया है सिमिलर एकदम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सेल का जो आपका 12 वोल्ट का है ईएमएफ, और 1 ओम का है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ऑप्शन भी दिया हुआ है, और सही आंसर है 3.6 वोल्ट। तो तुम लोग इसको सॉल्व करना, और नहीं सॉल्व हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना।